अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं उनके एक कॉमरेड साहब। जी क्या हाल है? यार आफ्ताब भाई ये क्या बात हो, ये इंट्रोडक्शन तो ठीक तरीके से करा और क्या मिनट? आई एम MP फ्रॉम ठट्ठा। यू आर MP फ्रॉम? हाँ तो मैं यहाँ पर मरुंडा तो नहीं रखा हुआ ना, लोगों को बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा। वैसे ही मुझे कोई नहीं जानता, आपका चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहा सर, था। वो जब मैंने दीवार टप्पी तो उसको समझ आया ये आया टप्पी। आपका सबसे बड़ा तारुफ ना ठट्टा है, ना MP-शिप है, ना वजारत है और ना वो झगड़ा है जो आपने चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ शुरू कर रखा है। आपका असल तारुफ यही है कि आप जरदारी साहब के भाई हैं। अच्छा, ये मीडिया के सामने आते हुए आप बड़े मोहतात रहते हैं, बड़ी फिजिटिंग करते हैं, कभी आप सर खुजाने लगते हैं, कभी घबराने लग जाते हैं, क्या वजह? सही आप मीडिया वाले लोग कौन से सच्चे लोग हो? वो जब टाइम लेना होता है इंटरव्यू का तो वो खूबसूरत लड़कियां फोन कर रही होती हैं, और जिस वक्त इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ऐसे मूंछों वाले आगे बैठे थे। आए मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस वक्त आपने हुकूमत में इख्तियार दिया उस वक्त के हालात और आज के हालात। बंदा कहता है यार जान छोड़ो नहीं। हाँ बोल रहे थे, उर्ला डर रहे टप्पी साहब मेरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। तेरा को तलक है इस गल नाल? टप्पी साहब मैं की सियासत ही आ सकनी हाँ? क्यों नहीं आ सकते भैन? अच्छा सर, ये बताइए कि ठट्टा के लोग जी आपसे नाराज क्यों? प्रोपेगेंडा करते हैं ये सारे के सारे लोग जो अपोजिशन में हैं। मैं MP फ्रॉम ठट्ठा, देखे नाम कितना मेरे, जब आप नाम आप सही ले नहीं पा रहे उसका। MP फ्रॉम, नाम क्या है इस जिले का? MP फ्रॉम ठट्ठा। ठट्ठा नहीं है, ठट्टा, ठे और टे है। लो ना मैं ठीक हूँ या मैं भी गलत हूँ? ये ठट्टा है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कोई 1 करोड़ वोट लेकर मैं इधर पहुंचा हूँ असेंबली के अंदर, और आप मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है। 1 करोड़ वोट आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। हेलो 1 करोड़ वोट आपने अखबार, तो फिर ये हम हुकूमत में फिर कैसे आ गए? सही डब्बे भरे हैं नहीं आपने? डब्बे तो भरे हैं नहीं। या आप मेरे साथ हो या उनके साथ? बाबा वो बात तो क्लियर। वो अपनी तरफ से आपकी तारीफ कर रहा है। अभी साईं ने सही ऐसा काम दिखाया है, ऐसा काम दिखाया सही। ये भी अस्पताल में चले गए थे सही, अस्पताल का तो सही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसे? एकदम अचानक छापा मारा है तो डॉक्टर जो नहीं था नहीं तो था वो सबको निकाला इन्होंने, और सही अपना आदमी फिट किया है उधर। आखिरी बात में इन्होंने बकवास कर दी। क्या अपना आदमी फिट और कर? भाईजान बस निकाला है, जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे वहां तक सुने, आगे की बात फजूल की है उन्होंने। अच्छा भावे डर रहे ने, गल सच्ची कर रहे हैं। जो लोग डिप्टी पर नहीं थे मैंने उनको निकाल दिया। ये आपके राज फाश कर रहा है आपका ये साथी। सही हम तो आपसे प्यार करता है सही, हम तो नौकर है आपका, खादिम है सही, हम तो आपकी तारीफ की बात करता है। आपने देखा नहीं, आपने जो सही उधर छापा मारा था वो पानी के हाइड्रन के ऊपर। अच्छा उधर पापा को बताना है, इधर सारा मुझे नहीं बताना। सही इन्होंने पानी के हाइड्रन पे छापा मारा सही, उधर से सही सारे इन्होंने बंद कराए। क्यों? उधर करोड़ों रुपए का सही माफिया काम करता था। ओए वाह 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 वाह। क्या ना बंद करके कितना बड़ा काम उसको है। बंद कराया है, अभी इनका अपना काम चल रहा है सही। ये जब तक मैं इधर स्टूडियो में पुलिस आके मुझे पकड़ के नहीं ले जाती इस बगैरत को सुकून नहीं आता। टप्पी सही आपका तो बात। अबे टप्पी तेरे, मैं फूफी का बच्चा हूँ? टप्पी ये सिर्फ आधा सही मुझे टप्पी कह सकते हैं। ओवैस मुजफ्फर ये मेरा नाम है। नहीं मैं भी नहीं कह सकता। नहीं आप तो कह सकते आपके हैं। अदा साईं मेरे दोस्त हैं। हम वो अदा साईं को आप जानते नहीं, अदा साईं आपको पता नहीं है, ऊपर ऊपर से तो अंदर अंदर से समझते नहीं। उन्होंने कभी अंदर अंदर से ये नहीं किया। मैं समझता हूँ बहुत दिल गुर्दा है उस बंदे का। बिल्कुल सही जितनी सरदार। तनकीद 5 साल हमने उन पे की है शायद ही किसी पे की हो। उन्होंने भी नहीं काम किया। नहीं, वो जो भी है उसका क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी वालों को जरूर देंगे। एक तो ये कि शायद वो इंतहाई बेहिस हैं, नमनेस का शिकार हैं कि टस से मस नहीं हुए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी की थ्योरी पर बल नहीं आया। वरना यहाँ अभी चंद दिन पहले हमने एक शो किया था, उस पर शिकायत के अंबार इकट्ठे हो गए। एक साहब खामखा बेपर गए, हालांकि हमने जो कहा था ठीक कहा था। अभी शुक्र है हाथ हौला रख के कहा था। सारे मियाँ बिरादरान का थी रिया। मियाँ बिरादरान भी एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो भी इन जैसे हो जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी नंबर 1, उनके बाद आती है नवाज लीग, और यही 2 बड़ी पार्टियां। फिर मौलाना फजलुर रहमान बड़े दिल गुर्दे वाले, बहुत कुछ बर्दाश्त करते। अच्छा ये बातें तो आपकी होती रहेंगी ना, मुझे कोई पेचकस दे दें, एक आध पेचकस दे देना, कोई बल्ब शलब ठीक कर दूं। ये 3 टूपे हैं इन पे, मुझे लग रहा है कि लाइट इनमें ठीक सर ना देना, इन्हें खोल के नाड़ी ले जानी है। अच्छा ये बताइए जरदारी साहब को आपकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?
जरदारी साहब को मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, बचपन से लेके आज। वैसे तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, जब मैं हंसता हूँ ना हे करके उनको बहुत क्यूट लगता है। वैसे जरदारी साहब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो छोटों से बहुत मोहब्बत करते हैं, छोटे भाई, उम्र में छोटे दोस्त, और इसकी वजह उनका ट्राइबल होना है। ये जो कबायली लोग होते हैं ये अपने से छोटे और अपने से कम उम्र दोस्त को, भाई को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े की इज्जत बहुत करते हैं, छोटे से प्यार बहुत करते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मोहतात तो खैर उनसे सारे ही रहते हैं, जो बड़े हैं वो भी रहते हैं। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, कहना नहीं है, कुछ करना चाह रहा है मनोज पकौड़ा कहीं। ये वाइब्रेशन पे, इसको तो वाइब्रेशन से हटाए ना, मुसलसल यूं यूं हो रहा है, मुझे कोफ्त हो रही है। मैं तो साईं का खादिम हूँ, साईं का ऐसा कारनामा है साईं, साईं ने बिल्कुल ठीक ठाक सिस्टम को कर दिया है। कराची से कश्मीर तक लेकर आप देखो जितनी भी जमीनों पे कब्जा है नहीं साईं, वाह, साईं ने वो सारा कब्जा हटाया है। हटाया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा अभी फिर बेगैरती करेगा। शुक्र करें, वो तो आपकी तारीफ करें। आप कौन से बदगुमान। अच्छा जी, और कोई साहब कोई सवाल, कोई अब आप हमारा बात तो बीच में रह गया है। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, अच्छा। ये टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट होता है। जी सर। जी साईं, बात ये सही, साईं ने सारा कब्जा जो है नहीं खाली कराया। ये देखा है आपने? वो ये सारा- कह चुके हैं यार, अब आप 6 दफा, अब देखिए मजबूर कर रहे हैं उन्हें कि बार बार मेरी तारीफ कर करे ना, वो यही तो बात है, असली बात ही यही है। आगे का तो बात सुनो ना करो, साईं। करो ना, बड़ी उस जमीन पे खुद बैठ गया है साईं, इधर खुद बैठा है, सारा जमीन साईं के पास है। मुसलसल बकवास किए जा रहा। आप भी यहाँ पर पठूरे लगा के बैठे हो। ओके, इसको मना करें। मेरा आप बैकग्राउंड को देखें, बीबी जब 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी मैं था। क्या था? पर्सनल सेक्रेटरी। यूं बैठे हुए हैं मेरे सामने। हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना। आपको पंचर है क्या? इस तरह बैठे हुए वो पंचर, अपने जो कुछ भी है, आपको तो है ना, आपको वाला आइटम तो है आपको ना? पंक्चर, आपको पंचर। ये जिस तरह से आपने मुंह बना के बोला ना, तो मेरी 88 में उनका पर्सनल सेक्रेटरी था उस वक्त, यंगेस्ट आदमी, 17-18 साल मेरी उम्र थी। ओह, वो जो बेनता मोटा बच्चा था वो आप थे। मोटा बच्चे थे वो। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। यार ढिड देखो, एक मिनट खलो जा तुम। ਟੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਟੱਪੂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। आपको पता है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। मैं क्या पता नहीं कहने लगे ना, आपको पता है वो उड़ के टक्कर भी मार देती। जी सर, आप बात कर रहे थे सादिक भाई। सादिक भाई को सर कह रहे हैं, यार कमाल है। तो इज्जत करता हूँ ना। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਧ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। किसकी बात कर रहे हो दोनों में से? यार मैं जादू दिखा सकता हूँ। छोटे मोटे स्कूलों में तो दिखा सकते हैं आप। ਕਿਉਂ ਸਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ। शुष्कार, ਹੈਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਰ ਕਪੂਰ। साईं हम कैसा बोलेगा, साईं को पता है, साईं जानता है। ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ। सांवल साईं, सांवल। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। मैं आपको बोलूंगा, खाना खराब होना, यहाँ शायर का मतलब खाना खराब से तुझ पे लानत पे जाए। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, वाले साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू आज बड़ा दिलचस्प है कि झूठ के हवाले से हमारी रियासतें और हुकूमतें जब झूठ बोलती हैं तो वो रवा है, लेकिन हम अपने अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा साफ गोई का मुजाहरा करें। ऐसा क्यों है? झूठ क्या है? झूठ की एनाटमी क्या है? झूठ कहां नागजीर होता है? दरोग किसको कहते हैं? दरोगे मसलहत क्या चीज है? मैकियावेली कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, अपनी हुकूमत की इंटरेस्ट की खातिर, जाती मफाद की खातिर आप झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलकर अगर गिरती हुई हुकूमत रुक सकती है तो इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं। यानी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये क्या चीजें हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। हमने आज दावत दे रखी है डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब को, वो तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। आबिद फारूक साहब, मास्टर जी, ये इस संजीदा गुफ्तगू में शरीक होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये झूठ क्या चीज है? झूठ जो है ये वो गलत बयानी है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए, या जाती मफाद के लिए। जाती मुफादबात का ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचता हो, लेकिन इसमें बुनियादी चीज ये है कि कोई ऐसी गलत बयानी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ठीक, मिसाल के तौर पे कई ऐसे आपस में अगर कोई दोस्त नाराज हैं और
آپ ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ سچ بولیں کہ وہ آپ کے خلاف کیا کہتا تھا. اس میں ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک بہتر کام کے لیے جا رہے ہیں, دوسرے کی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں, ٹھیک, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا قومی مفاد ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کے افشا سے نقصان ہو سکتا ہے قوم کا, تو اس حد تک تو الاؤڈ ہے, اس کو ہم مصلحت کہہ سکتے ہیں, اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. سر چھپانا اور دروغ گوئی یہ دو بالکل مختلف چیزیں. بالکل, ایک چیز چھپانا ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ کہیں جی نو کمنٹس, آپ بات کو ڈائیورٹ کر دیں کسی دوسری طرف اور یہ امپریشن دے دیں کہ آپ کھل کر اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. چھپانے کا آپ حق رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے کا نہیں. اس میں ایک مخصوص جو صورتحال ہے کہ جس میں اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی دو روٹھے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں تو ان کے درمیان یہ کہنا کہ نہیں وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے حالانکہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتا, وہاں اتنی گنجائش ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ ایک اچھے کام کے لیے آگے آئیں. ہاں, اگر آپ ایک ایسی دعوے کرتے ہیں کہ جو آپ پروو بھی نہیں کر سکتے بعد میں تو وہ آپ کے الٹے گلے پڑ جاتی ہے, وہ آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جس چیز کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز ہے خواتین و حضرات بڑی دلچسپ اسلامی فقہ میں اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے, وہ ہے توریہ, یعنی جھوٹ کی وہ قسم, آپ جھوٹ بھی نہ بولیں لیکن وہ سچ بھی نہ ہو. ایک بالکل یہ میرے ذہن میں آئی ہے جب ڈاکٹر صاحب مثال دے رہے تھے, مولانا محمود حسن ایک مشہور واقعہ ہے تاریخی نوعیت کا کہ انگریز پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ جانے پہچانے نہیں جاتے تھے, وہ پولیس آفیسر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بے وقوف انہی سے پوچھ رہا ہے جنہیں گرفتار کرنے آیا. تو ان سے پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مولانا کو دیکھا ہے کہیں؟ تو مولانا اب اگر کہتے جی میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم, تو وہ جھوٹ ہوتا. وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. تو اس سے ڈائیورٹ ہو کے وہ ساری پولیس دوسری طرف بھاگ نکلی. اب یہ توریہ ہے اور بے شمار جگہ ہیں, مصلحت کوشی کے تحت اس کی اجازت ہے, یہ قطعی طور پر جھوٹ نہیں. بنیادی بات پھر آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ قومی مفاد میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قومی مفاد میں جھوٹ اگر کوئی جس کو آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ حکومتیں اپنے عوام کے فائدے کے لیے بولتی ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو قوم کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بولا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولے بغیر بھی تو ڈپلومیسی میں ایسی درخشاں مثالیں موجود ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, بالکل صرف عقل کا استعمال کریں, مصلحت کو دیکھیں, دور اندیشی سے کام لیں. صلح حدیبیہ سے اچھی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری قومی تاریخ بھی جھوٹ کی دھول سے اٹی پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہمارے کریشن کے ساتھ ہی یہ جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان ایک فلاحی اور جمہوری ریاست ہوگی, اور پچھلے 70 سال سے یا 67 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ کبھی جمہوری تھی اور نہ کبھی فلاحی تھی, اور اسلامی تو ہرگز نہیں تھی. وہ میں آپ کا اللہ بھلا کرے, میں وہ تو میں بات کہنے والا تھا کہ اسلامی اس لیے نہیں تھی کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ ملکوں کی بنیاد مذہب پہ نہیں ہوتی, وہ معاشی انصاف پہ ہوتی ہے. اگر ملکوں کی بنیاد مذہب پہ ہوتی تو ایک ہی مذہب کے ماننے والے دنیا میں 70 یا 100 ملک نہ ہوتے. والٹیر نے ایک بڑی دلچسپ بات ہولی رومن امپائر کے بارے میں کہہ رکھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی والٹیر پیدا ہی نہیں ہوا, کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. وہ کہتا تھا کہ دا ہولی رومن امپائر واز نیدر ہولی نار رومن اینڈ اٹ واز ناٹ ایون این امپائر. کہ ہولی رومن امپائر نہ ہولی تھی, نہ رومن تھی اور نہ امپائر تھی. اب اس میں پرابلم یہ نہیں تھا کہ یہ جو نعرہ تھا, یہ جو بات تھی, یہ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے وہیکل کے طور پر استعمال ہوئی, وہ غلط نہیں تھی. آج بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عقل میں آتی ہے, لیکن اسے امپلیمنٹ کرنے والوں کے دماغ میں فطور تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ ہم محض ڈھکوسلے کے طور پہ کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے کر رہے ہیں. ایون قائد اعظم کو انہوں نے دھوکے میں رکھا. ہم نے وہ سفر 1948 سے جو شروع کیا ڈی جنریشن کا,
ये डीजेनरेटेड और डीकम्पोज्ड सोसाइटी है, ये उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक झूठ का कुत्ता इस कुएं से निकालकर बाहर नहीं फेंका जाएगा। आफ्ताब साहब, जी आबिद साहब, नौबत बाइंजा रसीद कि हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आजम की जो 11 सितंबर की जो जी। स्पीच है वो ना हमारे यहाँ है ना इंडिया से मंगवाई गई, तो उसमें भी वो पोर्शन जो है उसको हज़फ कर लिया। हज़फ कर लिया गया, यानी इस हद तक कि हमारे पास वो तकरीर नहीं है उनकी। जी मास्टर जी, इस अहद का सब तो बड़ा झूठ जमहूरियत है। लो जी, ये बात करने के लिए मास्टर साहब ने इतना टाइम खा लिया हमारा। अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का। मैंने सियासत में पहले एंट्री मारी ना, तो अदा साईं जो जरदारी साहब, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि टप्पी, झूठ ही बोलना। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि टप्पी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। वाह, क्या उनकी तालीम, और आप उनका 5 साल का पूरा टाइम देखें, एक झूठ नहीं। बाकी उन्होंने एक झूठ नहीं बोला। आई एग्री विद यू। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है। पूरी दाल ही काली है भाई। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात का तयन हम आज करें इस गुफ्तगू में कि डॉक्टर साहब, आबिद फारूक साहब, आपसे भी गुजारिश है, मास्टर जी आप भी इन्वॉल्व हो जाइए, कि हमारी कौमी तारीख का सबसे बड़ा झूठ आज तक आपके ख्याल में क्या है? डॉक्टर साहब आप बताइए। हम एक कौम हैं। वाह, इससे बड़ा मखौल कोई नहीं कि हम एक कौम है, हालांकि हम एक हुजूम है। जी जनाब। कौमी झूठ जो है 65 की वॉर के हवाले से 75, यानी हकायक आपसे यूं छुपाए जाते हैं जैसे आप उनको डाइजेस्ट करने की, यानी काश ये हकायक कौम को बता दिए जाते तो ये कौम ज्यादा एलिवेटेड और ज्यादा बेहतर कौम होती। मैं इस पे गुजारिश करूंगा, वो इदारा नजम सेठी साहब का इदारा है जिन्होंने एक बड़ी तारीखी किताब छापी है के अजीज की। मरहूम ने, मैं समझता हूं अपनी बेस्ट शॉट अगर कोई उनकी थी तो उनकी किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन वो है बहुत छोटे छोटे झूठ। के अजीज भी तो किस माशरे में तलवारों के साए में रहते हुए इतना सच ही बोला जाता है। सारा सच बोलने के लिए नहीं होता और एक ही वक्त में सारा कुछ उगल देने के लिए नहीं होता। बैन रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना चाहिए। नजम सेठी साहब को ही बीड़ा उठाना चाहिए इस काम का। वो एक बड़े नामी गिरामी सहाफी हैं कि किसी के जिम्मे लगाएं, एक छोटा सा बोर्ड बनाएं कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 के पाकिस्तान बनने में किस किस की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट थी। वो लोग जो कल अंग्रेजों के जानवर चराया करते थे, यहां आकर वडेरे बन गए थे, उनके बारे में। ये जागीरदारी निजाम क्या है? कायदे आजम की इंतहाई पुरस्कार मौत, तमीजुद्दीन केस, ख्वाजा नाजमुद्दीन, जनरल सिकंदर मिर्जा, उसका लाया हुआ फौजी इनकलाब, अयूब खान का मार्शल लॉ। ये अक्टूबर 58 की बात है, जो बज़ाहिर बड़ा शानदार एक दरख्शां दौर नजर आता है। हमारा बेड़ा गर्क करने की बुनियाद यहां से रखी गई थी। ईस्ट पाकिस्तान शायद देर से हमसे जुदा होता, इसने एक्सेलरेट कर दिया था। उसकी तारीख क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो को छोड़ा जा सकता था, नहीं छोड़ा गया, क्यों? बीबी को किसने मर्डर किया? ये सारी बातें एक तवील फहरिस्त है। जब तक इस झूठ को सच में कन्वर्ट करने की कम से कम सही नहीं करेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। लो जी। पहला लफ्ज है एहतमाम। हाँ जी। अब एहतमाम का मतलब हम समझते हैं बंदोबस्त करना, इंतजाम करना। ऐसा हरगिज नहीं है। एहतमाम का मतलब है अफसोस करना, रोना रुलाना। चलो जी। अरब कल्चर में आज भी सोग की जो महफिलें होती हैं उन्हें महफिल एहतमाम कहा जाता है। लेकिन इस महफिल एहतमाम यानी सोग की बहुत बड़ी महफिलें भी होती हैं, बड़ा बंदोबस्त, बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट्स होते हैं। तो आड़ू जैसे किसी ने कहा होगा कि भाई यहां तो खाने का भी बड़ा बंदोबस्त होता है, बड़ा एहतमाम होता है, तो इसलिए इसको बंदोबस्त के मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ਇਹਦੀ वजह तो महल्ले च लोगों ने मरना बंद कर दिता। कोई मरदा भी होता, कहता मेरा ना दसना, मैं मरन लगा। एक बंदा मरिया होंदा, उस फौत किते जांदा, 3 होर मर जांदे ने ਇਹਦੀ रोटी की वजह तो। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है रैंक। रैंक। अच्छा, तो आप रैंक भी तो कह सकते थे, एक लफ्ज है रैंक। शफी साहब, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं ना, इत्तेफाक से आपको नहीं हुआ इत्तेफाक क्लास में बैठने का? ये देखें, क्लास में पढ़ाते वक्त इतनी ऊंची आवाज से
उस्ताद की कोशिश होती है कि आखिरी जो सफ है वहां तक आखिरी जो सफ है वहां तक उस्ताद का फेफड़ा निकल के पहुंचे। रैंक लफ्ज रंग से निकला है, रंग से। ये सासानी जुबान में, और पर्शियन तारीख अगर आप पढ़े ना तो आपको मिलेगा कि मुख्तलिफ फौजी रैंक्स जो रुतबे हैं, ओहदे हैं, वो उनकी वर्दी के रंग के हिसाब से होते थे। यानी नीले रंग का कैवलरी है, और जो लाल रंग का फीता जिसका, वो जर्नैल, वो सिपासलार हुआ करते थे। तो ये रैंक जो है इसकी एटिमोलॉजी रंग से है। अच्छा, ये तो हो गया, शेर तो सुनाए, काफी दिन हो गए। शेर आज तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं कौन सा शेर सुनाना। देखो अच्छा से सुनाया आप। सर जुबानों पे आना दिमाग तो खुश्क हो ही जाता है। मैं ये कह रहा था कि आपने आज वो जो टॉपिक सच का और झूठ का, क्योंकि उस पर बहुत खूबसूरत शायरी हुई है, उस हवाले से भी कोई अगर आप वो तो जी जफर साहब का शेर है, रेफरेंस तो वही बनता है। हाँ, और वो तो अगली बात- उसमें मैं शायद आज कोट भी करता, लेकिन मैं जफर इकबाल साहब का एक और शेर पेश करना चाह रहा हूं, है उसका भी झूठ से अचानक मेरे ज़हन में आ गया। खुद भी वो चालाक है, हाँ। लेकिन अगर हिम्मत करो, खुद भी वो चालाक है, लेकिन अगर हिम्मत करो, पहला पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। ये है क्या बात। फिर एक लफ्ज है, अंग्रेजी लफ्ज है शेपर्ड। शेफर्ड, पहले तो याद करो सारे। इसको लोग शेफर्ड कहते हैं, पीएच आता है ना जहां पे, तो वहां शेफर या शेफर्ड कह देते हैं। बेसिकली ये चरवाहे के लिए शेपर्ड कहते हैं। दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक शीप, दूसरा हर्ड। शीप और हर्ड, हर्ड रेवड़ को कहते हैं, शीप भेड़ों को कहते हैं। तो ये शेफर्ड नहीं है, जर्मन शेफर्ड कहते हैं कुछ लोग कुत्ते की इस नस्ल को, और ये बड़ी लाजवाब नस्ल है। सर और अच्छी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? बेस्ट नस्ल मैं कई दफा कह चुका हूं, लैब्राडोर है। लेब्रिडोर। लैब्राडोर। लैब्राडोर इज द बेस्ट ब्रीड। उसके बाद है डॉबरमैन, डॉबरमैन। फिर है रॉटवाइलर। लगता ही कुत्ते लगते इंग्लिश फिल्मों के नाम दसन दे। सर ये तो बहुत बहुत महंगे महंगे कुत्तियों के नाम है ना। जी जी, 2-2, 3-3 लाख का पप होता है, छोटा सा। को 30-35 रुपए वाला कुत्ता ना सी आप ही रख लेंगे। ये साडे जेड़े बूली ते गुलटरी जी, ये गुलटरिया कोई कुत्ता नहीं होता, ये बुल टेरियर होता है। बुल टेरियर, टेरियर कुत्ते की किस्म है। अच्छा, बुल टेरियर। तो बुल टेरियर, उसको हम गुलटरिया कहते हैं। और ये जो देसी कुत्ता है, डग जिसको कहते हैं, जेड़े 6-6 किलो कीमा खा जाते हैं। नहीं, खाने पीने के मामले में अय्याश कुत्ता जो है ना जी, वो लैब्राडोर ही है। उस नाल खा खूके तो सिगरेट भी लाया बाजी ने भी एक कुत्ता रखिया सी, बस इन्हें यही क्या वे अज तक कुत्ता घर नहीं आया। ताजा तरीन इतला के मुताबिक कैस्पियन सी दे कोल पाया कि। फिर एक लफ्ज है फकीर कहते हैं, फकीर। जी ये सही है सर। फकीर वो नहीं होता जो भिखारी है, जो बैगर है। फकीर वो होता है जो देता है। नहीं नहीं, उलट नहीं है। फकीर कहते हैं उसको जो पुअर है, पुअर, लेकिन बैगर नहीं है। हर पुअर बैगर नहीं होता। हाँ जी, कुछ कुछ बैग कई ने सीए भी किया होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे। यार बात समझने की कोशिश करो, ये हाथ फैलाने वाला नहीं होता। हम हाथ फैलाने वाले को फकीर कह देते हैं। फकीर तो, फकर तो एक कैफियत है। एक दरवेश भी फकर में हो सकता है। और तो हाथ फैलाने वाले को गदागर, उसको गदागर कहते हैं। जो अंग्रेजी में इसको पैन हैंडलर कहते हैं। पैन हैंडलर, क्या पैन हैंडलर। फिर इसके लिए गरीब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। गरीब भी नहीं, गरीब तो अजनबी को कहते हैं। हेलो गरीबा, इन्होंने गरीबुल वतनी कभी नहीं सुना? हुब्बुल वतनी तो सुना, गरीबुल वतनी तो कोई नहीं। अरे गरीबुल, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सानू तो लगता सी दोबारा पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, हुणे झंड लाई है। अभी क्या उतारी है? झंड झंड जी। अच्छा, गरीब मुसाफिर नु क्या जाता? गरीब परदेसी को कहते हैं। सर मैं तो दुबई चला जावा, उसे गरीब को आवांगा। नहीं तो अयाश को आवेगा। आ तू कला केड़ा जाना है, तू ग्रुप लेके जाना है। यार परदेसी नु गरीब किया जाता ना जी,
अगर आप दुबई जाते हैं तो गरीबुल वतन है वहां पर। ये और मुल्क थोड़े ने। नहीं तो ये जो हमारे अदा साईं दुबई हैं ये गरीबुल वतन है। हाँ जी, गरीबुल वतन है, ता वक्त के वो दुबई को ही अपना वतन ना कहने लग जाए। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे 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 आ। हम शहनशाह हिंद हैं। हाँ, तो तुम तो कहते थे मैंने बेच दिया मान सिंह, वो वापस कर गए जी, कहते पेंचर है। मान सिंह क्या कुछ करते रहे हो इतने दिन? मैं उधर अपने गांव में था, उधर मेरा बूढ़ा बीमार था, उनके लिए। कौन बीमार था? बूढ़ा। तुम्हारे वाले साहब बीमार थे? हाँ मान सिंह जी। बेटे बदतमीजी नहीं करी जिंदी। कही जाता है जी बादशाह सलामत। जी बादशाह सलामत। क्या सलामत? अब कैसी तबीयत है उनकी? अगे नालों बेहतर रहा, परसों खोल लिया उन्होंने। चौबदार जी आली जा, जंग की तैयारी की जाए। जो हुक्म आली जा। किसके साथ जंग लड़नी है? हालात नल। सादिक के साथ जो बैठा ये कौन है? ये मान सिंह का नाना ही तनहा लेना है। हत्या दब, हत्या दबाए। चौबदार जी आली जा। हमने तुम्हें कहा कि जंग की तैयारी की जाए। वो जो भौंकी जाना कर देगा वही है। और क्या करो? अच्छा बादशाह वहीं पे सुन हो गया। दलील हो रहे हैं खुदा की कसमें थे। छड्डो परे, मैं दरबार बंद करके चलने आए तो। यार हौसला कर, दरबार बंद कर दिया। कह मात्र नाले जंग तलवारां नाल लड़ी जाती है, तलवार ते है कोई नहीं। और यार किसान मार लवांगे, चलो तो सही। बादशाह लड़ाई वास्ते कितना परेशान है, उसे जाके नहीं रोटी खानी। यार ये कैसे मुमकिन है? उधर जाके क्या कहता है, पहले मुझे खाना खिलाओ। ये सब उसे जाके ना दुश्मन बादशाह ਨੂੰ ललकारदा है। ओए परौंठा है ही जे प्यो दा पुत्तर है ते बिरयानी दे सानू। गल करना नहीं यार, दो भरा पता कितने गए रहे गल करना नहीं। अब पिछो जेडे हालात खराब होए ने, ये की होन दिया? कौन से दोनों भाई? नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ अमरीका गए इमदाद लेने। ते बलियाद छुहारे नाल गए सारा। मुल्ला दो प्यादा कहाँ है? हाँ फुफड़ बैठा तेरा। मुल्ला जी, मुल्ला जी वो देखो कितने दंदल तो नहीं पै गए मुल्ला जी नो। और मर गए हो मुल्ला जी। वो तुम्हारी किसी बेहूदगी में शामिल नहीं है। वो पीछे बह के सोचने दे ना, दोनों में लात ना मार दे। हत्या था पता मैं क्या एडा तू मेरा मुकब्बर के चले यार बादशाह तेरी हलफ भी कर देता भी सानू डेले डाटे डाटे का पैना हलफ कर दें। अच्छा बादशाह लग नहीं लगता खोता सजाया है ये। अनारकली जी बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? अच्छा हाल चाल पूछ के ना उन्होंने काम से लवा दे। असल मुद्दा बयान कर मामा, सीधा उनके दो गाने कर। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ। जोर संद ले डीसीओ लगी है। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ तो ਕੇ। मारनी तो मैं पहले मारना। अनारकली जी बादशाह सलामत। आप हमारे साथ जंग पे जाएंगी? नारकली चल, तेरी वजह तो जंग भखनी उथे। साडे नाल कोई औरत ना होवे, अगले जंग नहीं लड़ते। वेलकम बैक जी। खबर है कि जिला इंतजामिया लाहौर ने एक बार फिर पेशावर जाली गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये सारा ऐलान ही करी जाते, इन्हों कढ़ दे क्यों नहीं इत्थे? ये बहुत तगड़ी माफिया है, इस माफिया को आप टच ही नहीं कर सकते। और इसी से पता चलता है आपकी हुकूमत कितनी मजबूत है। और शर्म कर, अपनी बुढ़ी नु लैके मंगन डे में। हाँ और तेरी नहीं लगे मंगा। हफ्ता भाई, ऐसी औरतें कराची में काम वाली होती हैं। तेरी शक्ल देख और ना देखन रही है लगता कि टूथपेस्ट घुट के कड्डी है करके। गदागार के गुंडन गदागर कितने बैठा है? शक्ल कितनी मनहूस है तेरी, जिਵੇਂ सड्डा ना होया होंदा है। ये कितने बैठा कितने उरे है ना, इधर आना इधर आ मेरा उरे आ चवड़े जाया मैं बशर्मा मैं आई हूं बंद कर दीजिए। मैं सॉरी ए हुकूमत रली हुई जी ना दे नाल बदमाशी इंज नहीं होंदी। मैं मास्टर ना तेरी मेहरबानी भी अपने फौजी बनोगे साले। मनहूस ये सड्डा मनहूस काम करे वे कहना काम कराना ही ਉਹਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ काम चंगा भला झोटा काम करे। लोਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ
ਲੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। खलोया मेले की लगोजे बेचने वाला खलोया कितने अलगोजा और चीज होती है चिलगोजा बेचने वाला। मैनू मार मार के फटल कर दिता, तेनू तलफियां नहीं पई अपनी। वो किधर गया जेड़ा बदतमीजी करता सी? बोट के तार से बह गया। बदतमीजी से तू कर रहे हैं। वो तेनू एक बार नहीं रोके मैं तेनू दसा फिर तेनू जबड़ दियो। क्यों जुल्म करवानी है अपने ते ना? भैया तेरी मेहरबानी में खलो जा। हाय हाय मार खाई जानी है बंदे कोलों। मैं खाने में सारी जिंदगी तो मार खा रही है। इन्हें जो मार खानी होती है पीछे एक बंदा बिठा लेती। अफ्ताब साहब तुम पता है कि ऐसे लेना बिजनेस जेड़ा है ना बूम थे। मैं कहा था मैं बटेरे आ गया तो मेरे को 200 ला दे उधर कितने भाई ये है किथे? और कहीं नहीं है। अफ्ताब साहब कितने बेहया लोग हैं। मास्टर ने तो मगर रुपया है कि ना देना ते लखा का लिटर पवा देने। बात सुन, तुम इसे छोड़ क्यों देती है घटिया इंसान को? ये तुमसे भी गदागरी करवाता है, खुद भी बेगैरत सा आदमी है। तो पहले केड़ा मॉडलिंग कर दी। नहीं कुछ और कर ले, घरों में किसी घर में काम कर लेना। गई सी एक घर काम नहीं किया, कम हाथ है। बड़े बड़े बदतमीज ते घटिया वेखन पर तुआडे जे तो जमे ही कोई नहीं। इन्हू नाड़ जाए मेरे हाथ ले मेरा कर देता हूँ। अच्छा मास्टर साहब छेड़ के ते पीछे लोग गए। जी खबर है कि नसीराबाद पुलिस ने नाके पर कसूर से लाहौर रिक्शे के जरिए लाई जाने वाली जहरीली देसी शराब की 100 बोतलें पकड़ ली। पुलिस वाले से मौज हो गई है। अब ये कहते हैं कि जाली शराब है। भाई तुमने खुद चखी है, तुम्हें क्या पता कि ये जाली है कि नहीं? सर नाके ते उन्होंने बरम मंगाई, निमको मंगाई है, उथे पीती है। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? और जी तुझे चखी है। ਉਹ ਚੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ? क्यों पीती है? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਾਬਾ जाली सानू सूट ही नहीं कर दी। सच सच बताओ किधर की है शराब? सर डोल दीजिए अल्लाह जाने खत्म कर डोल दीजिए क्या? एक से डोल दीजिए मास्टर जी इसका मुंह सूंघे। भैया फूफी मेरी क्यों सुन गई मेरे मुंह? ओके दूरू हवाड़ी हवाड़ी और नहीं ये शराब दी नहीं है, उरले सिपाही कोल हो। वे तानू हया नहीं आंदी, वर्दियां पा के की कर दियो? सादक देव साडा भरा लगना जिदे में जिदे लगदा यार कितना बुरा लग। अच्छा उन्हें लगता शराब पीती है, नाल दिन लगता तेजाब। सर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, शराब में पकड़ी है। हाँ जी मेरे सामने पकड़ी है, मेरे सामने पीती हुई है। बूटे हाँ जी तेरी डेट ऑफ बर्थ से लाने थे ठीक नहीं तुझे मेरी गल असल फॉलो नहीं कर रहे। असल गल का जवाब दे नहीं जी आ रहा। तो लगा असली गल यार दो मौजूद आदमी गल करते उत्तो छत तो आके बोल रहे हैं। साहब बड़े पूतरे पैड़े ये। अच्छा बंदे छड़ दिते ने यार तू सफर कर रहे बंदे छड़ दे तुझे पकड़नी उन्हें दियां। बूटे हाँ जी अचार है तेरी जेब साहब जी 4 दिन नहीं है जी, कल का पराठा मेरी जेब च पिया है। माजरे जनाब वो तेरी पगड़ी जी कोई नींबू हो गए। अब इसको असल में नशा चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ए होश आ सकता है किस तरह अपने नाल दे सिपाही नु गौर ना देखे। मैं कहनी तू वर्दी ने ना पाई वो चपेड़ा मारा तेरे मुंह ते आके। ਉਂਝ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨ ਬੋਲ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁੱਟ ਪੀਤੇ ਡਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੜੇ ਦਫਾਓ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ किथे ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਡੇਰੀਆਂ ਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋ 버ਗਰ ਖੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਟਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕੇ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਗੜਾ ਹੈ जी खबर है कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में ख्वाजा सराव का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ।
मैं तो मुकाबला हुसन च गई है ना ਓਏ ਹੋਏ आश कर उठे सारे ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜੈਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਐਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। अच्छा तुसी ईमानदारी ना दसो जो मैं रैम ते चढ़ी हां ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਂਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖੁਸਰੇ ਕੱਢੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ। चलो नहीं दफा हो। मैं तो यकीन कर जो टुरी है ना तो मैंने पिछों आवाज आई ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀਏ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਲਿਆ। मैं यकीन कर एकदम चाइना गई उसे फैशन शो होया सी ਹਾਂ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਪਾਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ ਫੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਫੰਗ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਤੀ। ये जेल कैसे तोड़ दी? ਇੰਜਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲਰ ਕੋ ਬੈਠੀ ਚਰਸ ਪੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। एनाकोंडा। ਹਾਂ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੁੱਟਿਆ ਸੁਸਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ नहीं बाजी कहो नहीं बदतमीजी कर ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਕਾਉਂਡਾ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ जी ਐਸ ਮਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਏ हाय हाय नहीं ये तो झाके दे के मार दी उसने बाकायदा डॉज देख। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਾਡੀ ਡॉज ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। भाई बात सुनो ਹਾਂਜੀ वो जो मोटा है वो भी खुसरा है ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ असल मजा ते उथे उदों आया जदों मैं गाना शुरू किया हाय। लोग इंज तड़फे ने ना गाना सुन के। यकीन करो 10 नहीं तेरा गाना सुना शुरू करो शुरू नहीं करो। क्यों तड़फे क्यों थे पहले तो मुझे बताओ। ਬਾਜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। दिल लगी में ऐसे दिल को लगी के दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।